शादी हो गई, करियर ख़त्म। डिवोर्स हो गया, अब तो पक्का करियर ख़त्म। ये सब बातों को, तानों को इस एक्ट्रेस ने इस तरीके से चुप किया कि सिर्फ मीडिया हाउस नहीं, ऑडियंस भी इनकी एक झलक के लिए दीवाने हैं। ये एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसके सामने बॉलीवुड तो क्या, पूरा हॉलीवुड भी फीका लगता है। येस, वी आर टॉकिंग अबाउट द जेनिफर विंगेट। अब जेनिफर एक पंजाबी क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई। शी ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस और उनकी मॉम भी चाहती थी, बट शायद इस छोटी सी बच्ची ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो एक दिन टेलीविज़न इंडस्ट्री की क्वीन कहलाएंगी। जेनिफर का करियर शुरू हुआ तब जब वो 10 साल की थी। यस, बस 10। हर मदर यूज्ड टू वर्क एट शोगन फिल्म्स। अब तब प्रोडक्शन ने शुरू ही की थी राजा को रानी से प्यार हो गया, ये फिल्म की शूटिंग, जिसमें एक चाइल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत थी। और जेनिफर की मम्मी ने उनके समर वैकेशन को वेस्ट ना जाते उनके लिए प्रोडक्शन हाउस से बात भी कर ली। अब जेनिफर है ही इतनी सुंदर कि कोई मना कैसे कर सकता है उन्हें। और इस तरह शी गॉट हर फर्स्ट रोल। जेनिफर को लगा था बस ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, बट डेस्टिनी हैड बिगर प्लान्स। हाँ, रुको, आगे बता रही हूँ, बट उससे पहले नीचे वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर क्लिक कर दो प्लीज़। फिर जेनिफर ने ब्लॉकबस्टर फिल्म्स जैसे अकेले हम अकेले तुम, राजा की आएगी बारात में भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। बट शी डिड नॉट गॉट इनटू फिल्म इंडस्ट्री, बट इंस्टेड शी चोज डेली सोप्स। और फिर आया वो साल जब जेनिफर मेड हर टेलीविजन डेब्यू फ्रॉम सीरियल नेम शाकालाका बूम बूम। और इसके बाद जेनिफर का करियर भी बूम ही होते गया। फिर कसौटी ज़िंदगी में स्नेहा बजाज का रोल हो या फिर दिल मिल गए में डॉक्टर रिद्धिमा गुप्ता का रोल, शी नेल्ड इट। और उन्हें इससे पहचान तो मिली, बट कहते हैं ना, वो स्काई रॉकेट हिट नहीं हुआ, बट उन्हें प्यार ज़रूर हो गया उन्हीं के को एक्टर से, जो कि थे करण सिंह ग्रोवर। उन्होंने शादी भी कर ली। फिर आया साल 2013 जब जेनिफर को अपना सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला था, जो कि था सीरियल सरस्वती चंद्र। अब ये सीरियल तो मैंने भी अपनी मम्मी के साथ बैठ के देखा है, और इसी समय काफ़ी रूमर्स भी फैले थे कि जेनिफर इज़ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विथ हर को एक्टर। बट कहते हैं ना, सक्सेसफुल औरत के चरित्र पे दाग लगाने वाले काफ़ी होते हैं। पीपल कुडंट डाइजेस्ट हर ब्यूटी एंड सक्सेस, इसीलिए खबरें फैलाना शुरू कर दिया। बट थैंकफुली जेनिफर एंड हर को एक्टर मीडिया के सामने आते उन्होंने ये क्लियर कर दिया दैट दे आर नॉट डेटिंग, और वो सिर्फ दोस्त है। अब 2014 में शो ख़त्म हुआ एंड जेनिफर रियलाइज्ड दैट हर हस्बैंड इज़ चीटिंग बिहाइंड हर बैक। अब इतना हॉट कपल, बट कहते हैं ना, टू हॉट टू हैंडल। इनकी शादी टूट गई इन सितंबर 2014। उसके बाद करण ने तो दूसरी शादी कर ली, बट जेनिफर ने नहीं। वो इस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही थी कि दिल टूट गया, करियर पे ब्रेक सा लग गया, बट ऐसा सिर्फ उन्हें लगता था। फिर आया वो साल जब जेनिफर की लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने वाली थी। शी वॉज अप्रोच फॉर द रोल ऑफ माया मेहरोत्रा इन बेहद। अब तक तो जेनिफर ने सिर्फ गुड गर्ल वाले रोल ही निभाए थे, बट शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द साइको ऑब्सेस्ड लवर गर्ल वाला रोल। अब ऑडियंस ने इस शो को इतना प्यार दिया कि शो की हीरो, हीरोइन, विलन सब कुछ बस माया ही थी। उनको इस रोल के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। फिर अगेन उन्हें एक और ऐसा शो मिला जिससे उन्हें वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का टाइटल मिलने वाला था। यस, बेपनाह। इस सीरियल में इनोसेंट काइंड हार्टेड गर्ल, एक लड़की जिसके हस्बैंड ने उस पर चीट कर दिया, ऐसी लड़की का रोल निभाया जेनिफर ने, जो कहीं हद तक उनके रियल लाइफ से रिजेंबल कर रहा था। बट अगेन दिस शो वॉज एज वेल अ मैसिव हिट। बट फैंस को चाहिए माया फिर से, तो शो के डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया टू लॉन्च बेहद 2। अब बेहद 2 शुरू तो हुआ और कहानी भी ठीक ठाक ही थी, बट फिर आया कोविड, जिस वजह से शो को बीच में ही बंद करना पड़ा। नो हैप्पी और सैड एंडिंग, बल्कि प्लॉट ट्विस्ट के बीच में बंद कर दिया। फिर आफ्टर कोविड शी अपीयर्ड इन सीरीज़ नेम कोड एम, जिसमें फिर से उन्हें बहुत सा प्रेज मिला एंड लव फ्रॉम ऑडियंस। एंड लास्ट शी वॉज सीन इन सीरीज़ नेम रायसिंघानी वर्सेस रायसिंघानी। अब ये थी मेरी ज़ुबानी और जेनिफर की कहानी। बट आपको क्या लगता है, जेनिफर को फिर से शादी करनी चाहिए या नहीं?
या बेहद टू फिर से शुरू होना चाहिए? बिकॉज़ मैं तो चाहती हूँ हो जाए शुरू। सो यहीं रुकते हैं अब के लिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।